श्री जयराम विद्यापीठ के संचालक भमसुम ब्रह्मचारी ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का एक पौराणिक और आध्यात्मिक इतिहास रहा है। इस धरा पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, वहीं पवित्र ग्रंथ गीता के श्लोकों से मानवता को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया है। इसके साथ साथ अनेक महान संतों के पैर इस धरती पर पड़े। कई महान संत व गुरु इस धरा पर पहुंचे हैं, इसलिए इस धरा को स्मरण मात्र से ही मनुष्य को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ ब्रह्म सरोवर का भी कुरुक्षेत्र के इतिहास में एक धार्मिक और पौराणिक इतिहास है। विभिन्न अवसरों पर इस तीर्थ के सरोवर में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। जयराम संस्थाओं के संचालक ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी रविवार को सायं ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में महोत्सव के गीता महाआरती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे योगेश्वर का रूप भी दिखाया है। आज गीता जयंती महोत्सव जो कि कई वर्षों से सभी धार्मिक संस्थाएं बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाती आ रही हैं। कुछ सालों से गीता जयंती का ये महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है, जिसकी हम सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया है। हम सब लोग धर्म के साथ बंध करके अच्छे कर्म करें और अच्छी देश के प्रति और धर्म के प्रति हमारी आस्था बने। ऐसे मेले हमें मेल मिलाप का तो ये संदेश देते ही देते हैं, लेकिन हमें अपनी संस्कृति के जानने के बारे में भी, संस्कृति का भी आभास होता है और आने वाली पीढ़ी भी इसका अनुसरण करती है कि हमारी संस्कृति इतनी महान है जो सनातन धर्म सनातन काल से ऐसी की ऐसी चली आ रही है। इसलिए मैं इस जयंती के इस अवसर पर जो आज हम सब लोग यहाँ आरती में भी सम्मिलित हुए हैं, मिसिज ओम बिरला जी भी, लोकसभा के अध्यक्ष की मिसिज भी आई हुई हैं, तो सब लोगों की एक तमन्ना अब रहने लग गई कि हर साल गीता जयंती कुरुक्षेत्र में बनती है तो क्यों न चल करके वहाँ भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करें। हमने ब्रह्म सरोवर की आरती की है। ब्रह्म सरोवर केवल जल नहीं है, ये भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का एक स्वरूप है। हम उस स्वरूप की आरती कर रहे हैं जिस स्वरूप को अपने हृदय में हम समाये हुए हैं, और वो है भगवान श्री कृष्ण। तो आरती में अभी शामिल हुआ हूँ। मुझे हरिद्वार गंगा की आरती का भी स्मरण आया कि ये एक प्रसन्नता और आरती स्वरूप के दर्शन करके ही ऐसा लगता है कि हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की आरती उतार रहे हैं। हमें प्रसन्नता है इस बात की। तो ये जो सरोवर है, ये हम उसको भगवान का स्वरूप मानते हैं। भगवान ने यहाँ अपने पद चिन्ह दिए हैं, भगवान ने गीता का संदेश दिया है, इतना बड़ा ग्रंथ पूरी दुनिया को दिया है, और उसके बाद जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें सब गीता का समावेश है, सब गीता का समावेश है। महाराज जी, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव काफ़ी वर्षों पहले जयराम विद्यापीठ ने यहाँ पर शुरू किया था। अब सरकार ने, देखिए, कहीं न कहीं से शुरुआत होती ही है। हमारा तो यही है कि आप शुरुआत कर दो, कारवां अपने आप जुड़ता जाएगा। तो अब धीरे धीरे सारी संस्थाएं देश की विदेश की इस महोत्सव में जुड़ रही हैं। इससे प्रसन्नता हमें और क्या हो सकती है। देखिए, शुरुआत तो कोई न कोई करता है। मैं इस बात का श्रेय नहीं लेता कि हमने शुरुआत की थी, आप सभी ने शुरुआत की थी, हम आपके पीछे हैं। ब्रह्म सरोवर की आरती एक विशेष आकर्षण लिए हुए है, क्योंकि यहाँ का जो भव्य स्वरूप है। आरती तो हरिद्वार में भी होती है, बड़ी भव्य होती है, बनारस में भी होती है, बड़ी भव्य होती है, लेकिन कुरुक्षेत्र की आरती का एक विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने साक्षात यहाँ इस धरती पर आकर सभी का कल्याण किया था। संहार नहीं, कल्याण किया था, क्योंकि सबको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। युद्ध में जितने भी मारे गए थे सबको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। 4 यक्ष थे जो भगवान कृष्ण ने चारों दिशाओं में स्थापित किए थे, जिनके पास 10-10 हज़ार यक्षों की सेना थी, और उनको ये आज्ञा दी थी कि इस युद्ध में से जो भी तुम्हें भागता हुआ नजर आए उसका तुम संहार कर देना, उसका वध कर देना। इस युद्ध में से कोई भी बच के नहीं जाना चाहिए। तो जब सारा युद्ध समाप्त हो गया तो चारों यक्ष भगवान कृष्ण की शरण में आए और बोले कि अब हमें आज्ञा दें, हम अपने अपने लोक को जाएं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि असली काम तो तुम्हारा अब प्रारंभ होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे इस धरती पे आएंगे उनको बड़े ही पुण्य की प्राप्ति होगी, और तुमने कुछ ऐसा कार्य करना है, उनके मनों पे
ऐसा प्रभाव डालना है कि पापी लोग भी यहाँ पे आके पुण्य प्राप्त ना कर सकें। इसलिए अब चारों कुरुक्षेत्र भूमि के चारों कोनों पे चारों यक्ष स्थापित हैं। जो भी कुरुक्षेत्र भूमि में अंदर एंटर करता है तो वो यक्ष उनके मन पे प्रभाव डालते हैं। जैसे कोई दिल्ली से चला कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, वहाँ पे इतना दान करूंगा, इतना पुण्य करूंगा, तो कुरुक्षेत्र की भूमि में उसका पदार्पण होते ही उसका मन बदलना शुरू हो जाता है। वो कहना शुरू कर देता है कि भाई चलो इसमें से आधा तो मैं दिल्ली वाले पंडित जी को दूंगा, हमारे बहुत काम करते हैं, उनको दूंगा, वो भी खुश हो जाएंगे। आगे आते हैं तो कोई ब्राह्मण उनको लड़ता झगड़ता या कोई गंदगी या इस तरह की कोई भी विकृति उनके मन में पैदा हो जाती है और वो सोचते हैं कि यहाँ कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से वो इस भूमि की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये इतनी पवित्र भूमि है। यहाँ पे कोई जाने अनजाने में किया हुआ पाप यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और आरती जो है वो जो भगवान की साक्षात दर्शन करने के जैसा ही इसका प्रभाव है। आरती सुनने से, आरती करने से, आरती देखने से जितना पूजा पाठ से जितना प्रभाव होता है उतना ही आरती को सुनने से प्रभाव होता है। जिला लातूर महाराष्ट्र से हूँ। मैं इस मेले में आया हूँ, ये गीता ज्ञान और श्री कृष्ण जी का जो यहाँ पे मेला लगाया हुआ है, ये मेला देखने के वास्ते और राम कथा सुनने के लिए हम मोरारी बापू की कथा में यहाँ आए सो हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा लगा मुझे कि ये आरती श्री कृष्ण जी की आरती, ये ब्रह्म कुंड में जो आरती हुए, इसे देख के हम बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा ही श्री कृष्ण जी का जो इसमें महाराष्ट्र में तो है ही, लेकिन पूरे भारत देश में, विश्व में गीता ज्ञान के लिए जो चल रहा है, इस मिशन में हम शामिल होना चाहते हैं। हमें खुशी है इस मौके पे इस गीता ज्ञान के इसमें हम शामिल हुए महाराष्ट्र से यहाँ, इसलिए हमें बहुत बड़ी खुशी है। ये ऐसा ही गीता ज्ञान का ये जो है सब विश्व में चलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय इसमें इसका महोत्सव चलना चाहिए, चल रहा है। अभी अपना देश भारत देश ज्ञान के लिए, गीता ज्ञान के लिए तो है ही, लेकिन पूरे विश्व में भारत का ज्ञान होना चाहिए, गीता ज्ञान होना चाहिए। इतना ही मैं मेरे दिल से चाहता हूँ और मैं यहाँ आने से और पधारने से मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ऐसा ही मैं आगे चल के आते रहूँगा। ये आप देख रहे हो जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय चल रहा है हमारा गीता उत्सव, जिसमें यहाँ पे देखिए ब्रह्म सरोवर पे आरती हुई है। अभी भी आरती खत्म हुई है, जैसे आप देख ही रहे हो। ये आरती बहुत अच्छी हुई है और हम हमेशा इसको देखने आते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। आने के बाद यहाँ का आप देख रहे हो कितना क्राउड है, काफ़ी क्राउड है। सब यहाँ पे आते हैं, कुरुक्षेत्र के से नहीं बल्कि बाहर के लोग भी यहाँ देखने के लिए आते हैं हमारे यहाँ पे। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।